तो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका। तो देखिए, आज यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का नोटिफिकेशन है जो आ चुका है। तो सब आइए इसके बारे में डिटेल से जो है जान लेते हैं। तो देखिए, नेम ऑफ एग्जामिनेशन तो आपको बता ही दिया मैंने कि यूजीसी नेट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से कराया जाता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो ये 2025 के लिए ये जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। ये एनटीए के द्वारा एग्जाम कराया जाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। नेशनल लेवल पर होता है ये। एक साल में दो बार होता है, एक बार जून में, एक बार दिसंबर में। तो ये दिसंबर की नोटिफिकेशन जो है आया हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जूनियर रिसर्च फेलो यानी कि जेआरएफ के लिए, और पीएचडी में एडमिशन के लिए ये एग्जाम होता है। इसका नोटिफिकेशन 7 अक्टूबर को आया है। और इसका जो एग्जाम है वो दिसंबर 2025 में या फिर जनवरी 2026 में होने की संभावना है। और इसमें जो एग्जाम ड्यूरेशन होती है वो होती है 180 मिनट यानी कि 3 घंटे की। और पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में आपको कोई ब्रेक नहीं मिलता है। ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है। एमसीक्यू पूछे जाते हैं इसमें। ऑफिशियल वेबसाइट तो ये आपको पता ही है, ugcnet.nta.ac.in। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, नोटिफिकेशन जो है वो 7 अक्टूबर को आया है। और 7 अक्टूबर से ही इसके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। तो देखिए, आपके लिए बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट लेकर के आते हैं। तो अगर आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसके बाद देखिए, लास्ट डेट जो है इसकी अप्लाई की वो 7 नवंबर है, यानी कि आपके पास पूरा एक महीने का समय है इसको भरने के लिए। तो 7 नवंबर लास्ट डेट है। और इसकी करेक्शन विंडो, तो अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो करेक्शन विंडो जो है वो 10 से 12 नवंबर तक खुलेगी, इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद आपको इसमें कोई भी करेक्शन करने का जो है ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो 10 से 12 के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जो है वो अभी अनाउंस होगा आपका, क्योंकि एग्जाम जो है वो दिसंबर में इसी साल या अगली साल जनवरी में होने की संभावना है। अब उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये सारे स्टेप लिखे हुए हैं कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है। बाकी आप ऑनलाइन अप्लाई करना तो जानते ही हैं। तो इसको पढ़ के आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अब फीस जान लेते हैं। तो जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1150 रुपए फीस है। जनरल के ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर के लिए 600 रुपए फीस है। उसके बाद एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर के लिए यहाँ पे 325 रुपए फीस रखी गई है। अब देखिए, करेक्शन विंडो मैंने आपको बता दिया, ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया यहाँ पे अलग से, कि नवंबर 10 से लेकर के नवंबर 12 तक आपका जो है करेक्शन कर सकते हैं। आप 7 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद 10 नवंबर से 12 नवंबर तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। और जब करेक्शन विंडो क्लोज हो जाएगी तो उसके बाद आप कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए। तो पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन में आपको चाहिए यहाँ पर मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है उससे आपको मास्टर डिग्री का होनी चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें आपके, अगर आप जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी यानी कि एससी एसटी ओबीसी एनसीएल या पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर कैटेगरी से आते हैं तो 50% मार्क्स अगर आपके होंगे तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो भी एलिजिबल हैं, लेकिन उनको 2 साल के अंदर उनका पीजी का रिजल्ट जो है वो आ जाना चाहिए। देखिए, लिखा है एलिजिबल टू अप्लाई बट मस्ट कंप्लीट पीजी विद इन 2 ईयर्स ऑफ रिजल्ट। ठीक है। जब तक जब इसका रिजल्ट पूरा आ चुका होगा यानी कि जेआरएफ का, तो उसके 2 साल के अंदर आपको जो है अपना पीजी का रिजल्ट जो है मतलब आपका आ जाना चाहिए। 2 साल के अंदर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। 4 ईयर की आप, अगर 4 ईयर की आपने डिग्री कर रखी है तो वो जेआरएफ और पीएचडी के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। लेकिन उनके 75% जो है मार्क्स होने चाहिए। ये नया प्रोविजन जोड़ा गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 वाली आई थी, एनईपी 2020। इसके तहत नया जो है इसमें प्रोविजन जोड़ दिया गया है कि अगर आपने 4 साल की कोई डिग्री की हुई है जिसमें आपके 75% मार्क्स हैं तो भी आप जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलो और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरा मैंने आपको विस्तार से बता दी है यहाँ पर, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब उसके बाद देखिए इसकी एज लिमिट। तो इसमें देखिए, एज लिमिट जो है वो मैक्सिमम 30 साल है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर पीएचडी वाले के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। जेआरएफ के लिए देखिए, जेआरएफ जो है उसके लिए यहाँ पर जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 30 साल है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और बाकी सबको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे कि गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है। और लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। अब उसके बाद देखिए, जो एग्जाम पैटर्न होता है उसमें देखिए 2 पेपर होते हैं, मैंने आपको पहले बताया। दोनों पेपर के बीच में आपको कोई ब्रेक नहीं मिलता है, लगातार होते हैं 2 पेपर। तो पहले पेपर में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड होते हैं ऑनलाइन, वो आपको मैंने बता दिया, कंप्यूटर बेस्ड।
100 नंबर का होता है पेरा पेपर, यानी कि 50 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे पहले पेपर में। दूसरा पेपर भी देखिए आपका जो होगा, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे, यानी इसमें भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन ज्यादा होंगे। और ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मतलब जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए पूछा जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 150, दोनों पेपर के मिला के। नंबर कितने हो गए? 300। और एमसीक्यू बेस्ड होना है ये कंप्यूटर पे। और कोई भी देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, देखिए लिखा है नो निगेटिव मार्किंग। और 3 घंटे का आपको दोनों के लिए मिला करके देखिए 3 घंटे का समय मिलेगा, और इसमें आपको कोई भी ब्रेक नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो देखिए ये आपका सिलेबस है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए क्या क्या क्वेश्चन लेने वाले हैं, ये सब इसमें सिलेबस में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड और कॉम्प्रीहेंशन में क्या सिलेबस रहेगा, कम्युनिकेशन में क्या रहेगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड में, डेटा इंटरप्रिटेशन में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, लॉजिकल रीजनिंग के जो सिलेबस है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद बचेगा आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए, हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये सिलेबस मैंने अच्छे से लिख दिया। अब आप इसको रोक करके स्लाइड को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अब देखिए हम आपके लिए इसी तरह की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट जो है वो लेकर के आते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको लगातार ऐसी अपडेट मिलते रहें, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम जो है आपको जो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो यूजीसी नेट का लिंक है वो भी प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट अपना जो है फॉर्म जो है भर सकते हैं। तो ये आप हमारे और ठीक है, तो आप जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के ये सब काम कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगर आपको हमारा वीडियो जो है वो पसंद आता हो, तो आप जो है वीडियो को लाइक करिए, और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिए ताकि वो भी इस काम को बढ़ सकें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।